जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक़्त अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर इस वक़्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। गो के अभी डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई बात तो नहीं की हैं, लेकिन ये बातें अफ़गानिस्तान के अंदर से कही जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। सो दिस इज़ समथिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। और वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। सो इंडिया को, अफ़गानिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा तुम इंडिया के करीब होगे, उतना ज़्यादा तुम जो दहशतगर्दों को पनाह दोगे, तो उतना ज़्यादा हम तुम्हें हिट करेंगे। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है माजी के अंदर। लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं और अफ़गानिस्तान जो है वो टेररिज़्म के ख़िलाफ़ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर-ए-तैयबा वग़ैरह जिनका कोई नामो-निशान भी नहीं है अफ़गानिस्तान में, या कोई जैश-ए-मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएँगे। असल में अफ़गानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े गिरोह हैं। एक ज़ाहिर बात है टीटीपी है, इस्लामिक स्टेट है, अल-कायदा है, तालिबान इटसेल्फ है, लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी है, एक आधी और पार्टी है जो वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है हमें कि दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफ़गानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफ़गानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाघा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाघा बॉर्डर पाकिस्तान क्या, इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफ़गान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाघा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करे। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें। ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें, तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बहरहाल मुझे लगता है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के जो करीब आ रहा है और अगर आप इंडिया अफ़गानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें, तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है हेरात के अंदर, वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी हमने। इंडिया अफ़गानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट कर सकें इंडिया। याद रखें, the Indians move India invested in all these projects ताकि इंडियंस अफ़गानिस्तान के अंदर ईजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट हैं वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और ज़ाहिर बात है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफ़गानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको माइनिंग सेक्टर में वहाँ पे इनवाइट किया है कि जी आएँ, अगर चाइनीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडियंस भी आके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है दैट इज़ ऑल्सो देयर इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है वो अपना एक एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल रहे हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेड होगी। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान और भारत के मामलात तो इतने ख़राब हैं कि ट्रेड नहीं हो सकती। ये इंडियन अफ़गानी ट्रक पाकिस्तान से गुजरें और इंडिया जाएँ और इंडिया अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान भेजे, टीटीपी पाकिस्तान को भेजे और हम कहें कि जी ठीक है आप अपने ट्रक इंडिया भेजें, इंडिया अपने ट्रक अफ़गानिस्तान भेजें, लेकिन अफ़गानिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजे।
दिस इज़ नॉट द पॉलिसी एनी मोर इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की माजी के अंदर भी कि इंडियंस जो हैं उनके साथ मिल के और अफगानियों के साथ मिल के हम कुछ ऐसा कर सकें, लेकिन नहीं हो सका। अब इंडियन फोकस कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर, डिज़ास्टर रिलीफ, स्कूलों के ऊपर जी हम कर रहे हैं। हमारी जो जनाब कमिटमेंट है वो है जी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना चाहते हैं, और एक अफगानी नहीं रखना चाहते इंडियंस। इंडियंस डोंट वांट टू कीप अ सिंगल अफगानी, बल्कि इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम तो मुतासर हैं इन 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 रिफ्यूजी से। मतलब वो बात कर रहे हैं म्यांमार, बांग्लादेश और उस कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है जी, वो पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से के तो हम मुतासरीन है ना, सबसे बड़े, हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। और अफगान तालिबान तो आपको पता है वो किसी के सगे नहीं है। उनको तो अपना इंटरेस्ट अजीज़ है, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं और अपनी बात करते हैं, अपने आप को वो बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। मुझे अब जिस चीज़ को समझना है और जो मैं देख रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान को बुलाना, और पहले, इससे पहले आपको याद है कि विक्रम मिश्री साहब जो हैं वो अफ़गानिस्तान इंडिया के जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी इनके साथ दुबई में मुलाकात की थी। और इंडियन जो हैं, और मज़े की बात ये है कि जयशंकर ने इंडिया का अफ़गानिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि तुम हमारे साथ खड़े थे जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया। ठीक है ना जी, कि हम वो और हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें दे आर देयर। देखते हैं कि जो आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, उनको पाकिस्तान ने पैगाम दे दिया है थ्रू स्ट्राइक्स लास्ट नाइट कि अगर आप लोग इतने ज़्यादा इंडिया के करीब हुए जिससे इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे, तो फिर ज़हन में रखना कि मज़ीद स्ट्राइक्स होंगी, मज़ीद हमले इंडिया के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर होंगे। इस चीज़ को इंडिया जो है वो पैगाम देना चाहता है। इस चीज़ में जो मुझे नज़र आता है। अब जयशंकर साहब की और जो मुत्तकी साहब की जो मीटिंग है, बाय द वे, इस मीटिंग के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, और और वो बैठे हुए थे। अब देखना ये है कि तालिबान जो हैं वो इंडिया से क्या लेना चाहते हैं और इंडिया तालिबान को क्या देना चाहता है। इंडिया का शुरू से ये है कि वो ये कहता है कि हम जो है वो करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़, जिसे कहते हैं ना जनाब, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिटी के काम करते हैं। लेकिन वो कम्युनिटी के काम क्यों इंडिया करेगा? दुनिया में आपने लफ्ज़ सुना होगा ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। इंडिया कम्युनिटी के, इंडिया को क्या शौक है कम्युनिटी के काम करने में? क्या इंडिया के अंदर 100% हेल्थ कवरेज है? क्या इंडिया के अंदर लोगों की इकोनॉमी बहुत अच्छी है? क्या इंडिया के अंदर हर बंदा बहुत अच्छे से रह रहा है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं? क्या इंडिया, तो क्यों कर रहा है इंडिया ये? इंडिया इंटरेस्ट के लिए कर रहा है ना, और वो इंटरेस्ट क्या है? वो पाकिस्तान है। इंडिया को और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया का जो असल प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान है। इस चीज़ में ज़हन में रखें, जो पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए डायरेक्ट हमले भी करेगा, अफ़गानिस्तान के ज़रिए भी करेगा, थ्रू इट्स जो ब्रांड ऑफ प्रॉक्सीज़ हैं उसके ज़रिए भी करेगा, आईएमएफ को भी जाके कहेगा, एफएटीएफ को भी कहेगा, सार्क को भी डिसफंक्शनल करेगा। वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंडिया पाकिस्तान को पकड़ना चाहता है। ठीक है? ये ज़रा इस चीज़ को ज़हन में रखें। बहुत सारे दोस्तों को, हमारों को नहीं पता चलता कि क्या सिचुएशन है। बट दिस इज़ द सिचुएशन। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो हमें पकड़ना चाहता है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो सारी चीज़ें करना चाहता है। आई डोंट नो कि इसमें फ्यूचर क्या होगा, लेकिन एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है कि इंडिया ने जो ऑफिस है उसकी को एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस 20 एम्बुलेंसेस दी हैं, इससे पहले भी दी हुई थी, अभी 5 और दी हैं इन्होंने। एमआईआर और सीटी स्कैन मशीन्स दी हैं। वो पाकिस्तान ने भी इस तरह की बहुत कुछ दिया हुआ है, हॉस्पिटल दिए हुए हैं पाकिस्तान ने। ठीक है जी, वीज़ाज़ अफ़गानियों के लिए ज़्यादा होंगे और स्पोर्टिंग ताल्लुकात होंगे, गेमों खेलों में साथ होंगे, फ़्लाइट कनेक्टिविटी, काउंटर टेरर कोऑपरेशन। मुझे नहीं पता इंडिया अफ़गानिस्तान का काउंटर टेरर कोऑपरेशन किस चीज़ में है। ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है। ठीक है जी, और अफ़गानिस्तान ने कहा है कि हम वो आपको देते हैं। ठीक है जी, सो अब उन्होंने उसकी एम्बेसी को डेवलप कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि इंडिया समझता है कि ठीक है, अभी दुनिया अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ नहीं कर रही,
they are not recognizing them. So हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप इनके करीब रहें, स्टेप बाय स्टेप इनके साथ रहें. दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड. मुझे कम अज़ कम ये चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ना नज़र आ रही है. बाकी तो वो जिसे कहते हैं ना पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है, या किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ कि द सिचुएशन इज़ नॉट गुड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. और पाकिस्तान ने तो आज सीधा, मैंने कुछ देख रहा था अभी, DGSPR की एक स्टेटमेंट चल रही थी कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को एज ए बेस इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए. ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान को एज ए बेस इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए. ये सीधी सीधी बात पाकिस्तान ने आज कह दी है. ठीक है जी. और दूसरा ये है कि इंडिया क्या कहता है कि जनाब जो अफ़गान रिफ्यूजी ज़बरदस्ती आपके मुल्कों में भेजे जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है. तो भाई इंडिया इन अफ़गान रिफ्यूजीज़ को खुद ले ले. यानी कि वो कह रहा है कि फोर्सफुली रिपैट्रिएशन ऑफ अफगान रिफ्यूजीज़ जो है वो इंडिया के लिए, यानी पाकिस्तान के अंदर 40 लाख अगर अफगान रिफ्यूजी हैं. अच्छा, वो मानते हैं इंडियंस के रिफ्यूजी हैं. तो इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इंडियंस मानते हैं कि वो रिफ्यूजी हैं. ओके, गॉट इट. दूसरी बात, वो क्या मानते हैं इंडियंस कि जी रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान उनको वापस ना भेजे, पाकिस्तान उनको रखे. क्यों रखे? ताकि इलीगल स्पेक्ट्रम, पाकिस्तान की इकॉनमी, ग्रे इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी, और पाकिस्तान के अंदर सोसाइटियल एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है. याद रखें, इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि पाकिस्तान तो इनको भेज रहा है. अब अफगान तालिबान क्या कहते हैं पाकिस्तान को कि नहीं, आप ये ना करें, इस तरह की चीज़ें ना करें, इस तरह की हालात ना करें. तो वो जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ें जो हैं, अब सवाल तो ये पैदा होता है, ठीक है ना जी, कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. चीज़ें चल क्या रही हैं. मुझे जो चीज़ समझ आती है, या मुझे जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग मेरी होती है, वो ये है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है और तालिबान को कह रहा है कि देखो, मैं और आप तो बहुत अच्छे दोस्त हैं. वी आर वेरी नाइस फ्रेंड्स. हम तो वी आर बडीज़. हम तो आपके साथ हैं. अच्छा, वो ज़ाहिर बात है, वो आप बडीज़ हैं, आप साथ हैं, आप क्या हैं, आई डोंट नो. लेकिन फिर भी वो पता तो चलता है ना कि इंडियन चाहते हैं, हमारे दोस्त जयशंकर साहब, वो चाहते हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलीगल अफगानी रहें. ये जयशंकर साहब का एजेंडा है. अच्छा, ओके, होगा एजेंडा. मतलब इंडिया को क्या इससे प्रॉब्लम है? और अगर आप इलीगल म्यांमार के लोगों को भेज रहे हैं, बंगालियों को इलीगल फेंक रहे हैं बाहर, और तब तो उस पर तो आप कोई नहीं बोलते. उस पर पाकिस्तान को कहना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं. भाई वो आपका मसला है, आप बंगालियों के साथ क्या ट्रीट करते हैं या उनके साथ क्या ट्रीट करते हैं. हमें क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ में? भाई हमें उसमें क्या लेना देना है, या हमें उसमें क्या प्रॉब्लम है. ठीक है जी. सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको छेड़ना चाहता है, और छेड़ के ये चीज़ें हैं. और इंडिया कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से जा रही है. यानी कि वो अफगानिस्तान जहाँ पे दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं हो रहा, इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है. इंडिया कह रहा है नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, वाक़यात, यानी कि पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद होते हैं, पाकिस्तान के लोग शहीद होते हैं. तो इंडिया कहता है नहीं, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी जा रही है और पाकिस्तान से इंडिया दहशतगर्दी जा रही है. ठीक है, ठीक है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें. तो और मैंने तो अक्सर पूछा था, मैंने कहा जी कब इंडिया की आर्मी ने अमेरिकन आर्मी के साथ मिलके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन मिलके जॉइंटली किया था. सवाए कागज़ों में कि हम काउंटर टेररिज्म पार्ट कोऑपरेशन करेंगे, अदर देन दैट कहाँ इंडिया जो है वो मिलके, की दुनिया के किस मुल्क के साथ इन्होंने मिलके काउंटर टेररिज्म के लिए किया है, मुझे तो नहीं पता. इंडिया अपने कश्मीर के मसले को टेररिज्म कहता है, या बाकी जो इनके इंटरनल मसले हैं उनको टेररिज्म कहता है. लेकिन इंडिया, एक चीज़ याद रखें, फॉर अस इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी सीरियस. हमारे लिए चीज़ें इंतहाई सीरियस होती जा रही हैं. ठीक है जी. अ, अ, मुझे ये लग रहा है कि इंडियंस ये कह रहे हैं कि भाईजान, हम
اس خطے میں ہر کام وہ ہونا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں. اس خطے کو ڈکٹیٹ ہم کریں گے. اس خطے کا فیوچر ہم طے کریں گے. اس خطے کا فیوچر ہم طے کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان انڈیا کو یہ کرنے دے گا؟ نہیں کرنے دے گا. یہ میں آپ کو بڑی گارنٹی سے اور کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان ول نیور لیٹ دس ہیپن. پاکستان یہ کبھی نہیں کرنے دے گا ان کو. پاکستان اس چیز کو الاؤ ہی نہیں کر سکتا کہ انڈیا اس خطے میں چیزیں آپریٹ کرے. ول نیور ایور، ول نیور ایور. اس چیز کو آپ ذہن میں اپنے بٹھا لیں. ٹھیک ہے نا جی. مجھے تو یہی لگتا ہے. انڈیا کو کتنی چاہیے سپورٹ اس سلسلے میں، کس ملک سے چاہیے، اور ساری سپورٹ اگینسٹ پاکستان چاہیے. ساری سپورٹ اگینسٹ پاکستان. بنگلہ دیش کی سپورٹ اگینسٹ پاکستان، ایران کی سپورٹ اگینسٹ پاکستان، افغانستان کی سپورٹ اگینسٹ پاکستان، سری لنکا کی سپورٹ، مطلب انڈیا کو ہر سپورٹ چاہیے پاکستان کے خلاف. دیٹ از سم تھنگ جس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پائے نہیں تھے تو کام بڑا خراب ہے. یہ اس کو لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آل دیٹ. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اس گیم کو. ٹھیک ہے جی. اس گیم کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اس گیم کو اس طرح اگنور نہ کریں. انڈیا اس وقت وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا دوول صاحب کا پروجیکٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دس از اے پروجیکٹ آف دوول صاحب، اجیت دوول صاحب. وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو، پاکستان کو کمزور کرو. اگر نریندر مودی صاحب پاور میں آتے ہیں تو اس چیز میں ذہن میں رکھیں. 29 کی بات کی میں کہہ رہا ہوں، تو یہ 2034 تک چلے گا، 2034 تک. اور اگر پھر وہ 2034 میں پاور میں آتے ہیں تو یہ 2039 تک چلے گا. انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اور میرا نہیں خیال یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ اس قابل ہوں گی، اس وقت بہتر ہوں گے. مجھے نہیں لگتا ہے. آئی ڈونٹ سی دس. میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے انڈیا اور یہ افغانستان کے حوالے سے کیا چل رہا ہے، اور اس کی پاکستان کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں.